Hello, my name is Sridhar Basak. I'm a BTech second year CSE student from GGSIP New Delhi. So today we are going to discuss class 12 subject of CBSE Board Computer Science, in which we are going to do and discuss the question series and important questions that come in the board syllabus of the topic database concepts. Database concepts is basically the basics of SQL that we're going to study in the next unit. So let's discuss the questions. So the first question is that what is the difference between degree and cardinality of a table, and what is a degree and what is the cardinality of the following table that is given here? Okay, I will use the pointer, this table. Okay, और item. So डिग्री क्या होता है और कार्डिनलिटी क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है हमें ये बताना है, और इस टेबल का डिग्री और कार्डिनलिटी क्या है हमें वो मेंशन करना है. तो देखिए व्हाट इज डिग्री. डिग्री की डेफिनेशन देखते हैं. द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द टेबल. इस टेबल में जितने कॉलम्स है उसको हम डिग्री बोलते हैं या फिर कार्ड एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. ओके, तो इस टेबल में कितने कॉलम्स है देखिए 1 2 3. सो देयर आर 3 कॉलम्स. कार्डिनलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज और रिकॉर्ड्स इन अ टेबल is called the cardinality of table. So the cardinality of the given table is 1 2 3 4 5. Sorry, ये misprint है तो ये 5 होना चाहिए. The cardinality is 5 and degree is 3. Number of columns 3, number of rows 5. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे कि पूछा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल मेंबर. ये मेंबर टेबल है एंड राइट द नेम ऑफ RDMS ऑपरेशन आउट ऑफ वन. सिलेक्शन का स्टेटमेंट लिखना है, प्रोजेक्शन स्टेटमेंट लिखना है, यूनियन का लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है. व्हिच हैज बीन यूज्ड. ये आपने बेसिक थियरी के टॉपिक्स में पढ़ा होगा, आप कुछ वीडियोस देखे होंगे. अपने क्वेश्चन सीरीज चल रहा है. बेसिकली मैं आपको बेसिक तो सारा बता नहीं सकता, मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. आपको अगर देखना है तो आप इंटेलीफाई के थ्रू जो आपको क्लासेस है उसमें आप डेटाबेस कंसेप्ट्स का टॉपिक देख लिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा. तो सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या क्या बताना है ये चीजें, और कार्डिनलिटी और डिग्री बताना है. ठीक है, तो RDMS ऑपरेशन ये कौन सा है वो बताना है हमें. सिलेक्शन है कि प्रोजेक्शन है कि यूनियन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है. देखिए सिलेक्शन है, इसमें आंसर है RDMS ऑपरेशन. इसमें ये सिलेक्शन है क्योंकि देखिए पर्टिकुलर हमने इसमें सिलेक्ट किया है आदित्य ह्यूमैनिटीज M02, तो इसलिए ये सिलेक्शन है. ठीक है, तो रिजल्ट में हमने इसको सिलेक्ट करके रखा है, इसलिए सिलेक्शन ऑपरेशन है. डिग्री है इसका 1 2 3. नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3, नंबर ऑफ रिजल्ट इज 1. देखिए 1 एक रो है, 3 कॉलम्स है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड फाइंड द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द क्वेश्चन. सेम वही है, डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं और कोऑर्डिनेटेड नंबर ऑफ रोज बताने हैं. ठीक है, तो डिग्री है इसका 3. देखिए 1 2 3. ठीक है, 1 2 3. 3 कॉलम्स है इसके और कार्डिनलिटी है 5. 1 2 3 4 5. तो ये 5 रोज. बेसिक यही है, डिग्री कार्डिनलिटी क्वेश्चन से ये एक एक दो मार्क्स में सिंपली पूछे जाएंगे आपसे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू टेबल्स विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जांपल. तो देखिए एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. तो इसका बेसिक डेफिनेशन देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो टेबल का. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज बेसिकली द क्रॉस जॉइन ऑफ टू रिलेशंस एंड द रिजल्टेंट रिलेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द टपल्स फ्रॉम टू टेबल्स. मानिए आप दो टेबल आपके पास, कैसे समझाऊं. मानिए ये एक टेबल है मेंबर का, ठीक है, और ये एक टेबल है फ्लाइट डिटेल्स का. तो इसमें मान लीजिए जया को आप 104 की फ्लाइट में भेजेंगे. देखिए जया को 104 फ्लाइट में भेजने जाएंगे, तो दोनों को जो कंबाइन करके जो टेबल बनेगा उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. दोनों का जो मिक्स टेबल बनेगा, ये जया को उठा के और 104 फ्लाइट को उठा के जो टोटल कंबाइन टेबल बनेगा उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. आपको सिंपल एग्जांपल दिया है. ठीक है, कि दो अलग अलग टेबल्स के एलिमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं रोज को उठा के मर्ज करने के बाद जो टेबल बनेगा उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हैं टेबल्स का. So Cartesian product is basically the resultant operations product of the coordinates of the two relationships. मतलब कि दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशन हम फॉर्म कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट उसे कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंडिडेट की इन अ टेबल. गिव अ suitable example of candidate key from a table containing some meaningful data. Okay, तो देखिए कैंडिडेट की अगर डेफिनेशन क्या है. कैंडिडेट की इज बेसिकली सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इन अ टेबल. जैसे देखिए ABC GAVS 90 92 92 91 331 ये वैल्यूज है. ठीक है, इस तरह कैंडिडेट के वर्क से इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप. कैंडिडेट क्या होता है. कैंडिडेट की इज वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टेबल. तो देखिए ABC कैप्स ये कैंडिडेट कीज है. दे कैन
देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट कीज इन वन टेबल। तो देखिए इसमें मल्टीपल कैंडिडेट कीज है 1 1 2 2 एबीसी गैप्स गैप्स, ये सारे कैंडिडेट कीज है और ईच कैंडिडेट की कैन वर्क एज ए प्राइमरी की आल्सो। मतलब कि ये अभी इस केस में दो दो है, बट ये प्राइमरी की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, बट प्राइमरी की कैन नॉट एक्ट एज ए कैंडिडेट की। ये आपने थ्योरी की वीडियोस में पढ़ा होगा, नहीं तो डिस्कस देख लीजिएगा, बुक्स में भी मिलेगा आपको, वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा। सो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट इस टेबल का ये है, तो इसमें कैंडिडेट की क्या होगा, एबीसी जो जो रिपीट हो रहे हैं, जो यूनिक है रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज है, तो उसे हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं। देखिए एबीसी कैंडिडेट की है, इसके मार्क्स अलग है, रोल नंबर अलग है, एज अलग है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज है, तो ये दोनों एबीसी भी कैंडिडेट कीज है, जेबीएस भी कैंडिडेट कीज है। सो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। So क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉलम्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज कैंडिडेट कीज एंड प्राइमरी कीज। डेफिनेशन आपको मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, बेसिकली टाइम ले लेगा। तो क्वेश्चन सीरीज है, बेसिकली आपको मैं एग्जांपल के साथ बता सकता हूँ कैंडिडेट कीज प्राइमरी की किसे बोलते हैं। तो पिछले बार देखा कैंडिडेट की किसे बोलते हैं, जिसमें वन और मोर एट्रीब्यूट्स हो और जो कि यूनिकली डिफाइंड हो। तो इसमें कैंडिडेट की क्या होगा, देखिए आईडी और प्रोडक्ट, ठीक है, आईडी प्रोडक्ट सबके यूनिक है। देखिए आईडी 101 104 105 ये ठीक है। क्वांटिटी को क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए इसमें 200 200 रिपीट है, तो नहीं हो सकता। कैंडिडेट कीज वो होंगे जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, 101 103 104 53 कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, ये कैंडिडेट की है। प्रोडक्ट पे देखिए सब प्रोडक्ट का अलग अलग नाम है, तो ये भी कैंडिडेट की है। प्राइमरी की क्या है, आईडी, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके बेसिस पे आप सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली कैंडिडेट की कैन बी प्राइमरी की इज आल्सो प्रूव्ड हियर, एंड प्राइमरी की इज आईडी एंड कैंडिडेट कीज आर आईडी एंड प्रोडक्ट इन दिस गिवन टेबल। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन एंड कार्टेशियन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। सो इसका डेफिनेशन देखते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि बेसिकली दो चीजों को रिलेट करना, दो एंटिटीज को एक यूनियन करके रिलेट करना, मतलब इसको यू के साइन से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली होता है इट ऑपरेट्स ऑन टू रिलेशंस एंड डिनोटेड बाय एक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है, एक्स को एक्स क्रॉस बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं। तो बेसिकली यूनियन क्या करता है, दो रिलेशंस को जोड़ता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशंस, मानिए दो रिलेशन है आपके पास R1 और R2, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, R1 x R2 या R1 क्रॉस R2, जो भी आप बोलना चाहे। डिग्री ऑफ R1 इज इक्वल टू सम ऑफ डिग्रीज ऑफ R1 एंड R2, ठीक है, ये आपका ऑपरेशन है। कार्डिनलिटी ऑफ R इज प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ R1 एंड कार्डिनलिटी ऑफ R2। एग्जाम्पल आप लेते हैं एक और दूसरा, जिसमें आपको यूनियन के एग्जाम्पल देंगे। तो यूनियन क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 यूनियन R2। इसका मतलब क्या है, रिलेशन R1 और R2 के बीच में क्या है, डिग्री ऑफ R इज इक्वल टू डिग्री ऑफ R1 and cardinality of R is sum of cardinality of R1 and cardinality of R2। तो R1 और R2 का रिलेशन है यूनियन के थ्रू, और रिलेशन को हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन में यूनियन और कार्टेशियन का डिफरेंस पूछा था, रिलेशन अलजेब्रा में क्या होता है, एक और बार सिंपल शॉर्ट में बताता हूँ। यूनियन का काम होता है दो ऑपरेशंस को आपस में यूनाइट करके जोड़ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम होता है दो ऑपरेशंस को, दो रिलेशंस के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना, चाहे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर इन द रिलेशनल गिवन अलजेब्रा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके डेटाबेस कांसेप्ट्स के थियरिटिकल पार्ट में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की ऑफ अ टेबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ की इन अ टेबल। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि एक टेबल में डीबीएमएस या फिर आप कह सकते हैं डेटाबेस कांसेप्ट्स में टेबल में जो की होता है उसका क्या पर्पस होता है, और हमें की का एग्जांपल देना है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्यू क्या होता है, क्यू कह रहा हूँ, सॉरी माय बैड, की इज बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ टपल यूनिकली विद रिलेशन, ठीक है। तो की का काम होता है टपल को यूनिकली रिलेशन में डिफाइन करना। तो वैल्यू ऑफ की इज यूनिक, की हमेशा यूनिक होगा एक टेबल में। नो रोज इन रिलेशन कैन हैव सेम वैल्यू, ठीक है, एक की यूनिक होगा और रो में दो रिलेशन की कभी सेम वैल्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एम्प्लॉय का रिलेशन है, एम्प्लॉय कोड इज द की, यूजिंग एम्प्लॉय की वन कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो की का बेसिकली क्या काम होता है, क्योंकि की एक यूनिक आइडेंटिटी है, तो हम की को यूज करके किस पूरे टेबल में पर्टिकुलर किसी भी एक एंटिटी का हम कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पिछले क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। देखिए इसमें क्या था, मानिए कि आपका की है 101, तो 101 को कॉल करेंगे अगर आपको चाहिए, तो उसका क्या कैरेक्टर्स मिलेगा, आपको आईडी मिल गया, साथ में प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, ट्रांजैक्शन डेट, आपको 101 का सब कुछ मिल जाएगा। तो 101 जो है आईडी, इट इज एक्टिंग एज अ की, दैट इज इट्स रेफरिंग टू द डिटेल्स ऑफ द अदर वैल्यूज व्हिच आर एंटर्ड इन द सेम टेबल, ठीक है। ये बेसिक की का डेफिनेशन है, पर्पस है, आपको एग्जांपल मैंने टेबल के साथ बता दिया। सो थैंक यू।
डेटाबेस कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यही आते हैं, और भी क्वेश्चंस है, बट दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट मस्ट बी डिस्कस्ड. सो प्लीज आप गो थ्रू करिए, पॉज करके क्वेश्चंस को देखिए, एंड आई होप यू लाइक्ड इट. सो थैंक यू.